Hello friends, welcome to Choose Narendra IAS. Today we will discuss about Union Public Service Commission, संघ लोक सेवा आयोग। सबसे पहले देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग भारत के एक केंद्रीय अभिकरण संस्था है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय या संस्था है क्योंकि इसका गठन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से किया गया है। संविधान के 14वें भाग के अनुच्छेद 315 से 323 तक में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्वतंत्रता व शक्तियाँ व कार्य के अलावा इसके संगठन व सदस्यों की नियुक्तियाँ व बर्खास्तगी आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। अब देखते हैं इसकी संरचना। संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व कुछ अन्य सदस्य होते हैं जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। संविधान में आयोग की संख्या का उल्लेख नहीं है, यह राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है कि जो आयोग की संरचना का निर्धारण करता है। साधारणतः आयोग में अध्यक्ष समेत 9 से 11 सदस्य होते हैं। इसके अलावा आयोग के सदस्य के लिए भी ये योग्यता का उल्लेख नहीं है कि हालांकि यह आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्यों के भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव हो। संविधान ने राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तों को निर्धारित करने के अधिकार दिया है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक इनमें से जो भी पहले वो अपना पद धारण कर सकते हैं, वे कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकते हैं। उन्हें कार्यकाल के पहले भी जो राष्ट्रपति द्वारा संविधान में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति 2 परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है, जब अध्यक्ष पद का रिक्त हो या जब अध्यक्ष अपना काम अनुपस्थिति या अन्य दूसरे कारणों से नहीं कर पा रहा हो। अब देखते हैं आगे दोस्तों। कार्यवाहक अध्यक्ष तब तक कार्य करता है जब तक अध्यक्ष पुनः अपना काम नहीं संभाल लेता है, अध्यक्ष फिर से नियुक्त ना हो। अब देखते हैं दोस्तों इसके निष्कासन के बारे में। राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व दूसरे सदस्यों को निम्नलिखित परिस्थितियों में हटा सकता है। अर्थात जो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होता है और दूसरे सदस्य को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। वो क्या परिस्थिति है? उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया गया हो या अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी से वेतन नियोजन में लगा हो, या अगर राष्ट्रपति ऐसा समझता है कि वह मानसिक या आगे देखते हैं दोस्तों, या वो शारीरिक असक्षमता के कारण पद पर बने रहने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों के उनके कदाचार के कारण भी हटा सकता है, किंतु ऐसे मामलों में राष्ट्रपति को यह मामला जांच के लिए उच्चतम न्यायालय में भेजना होता है। अगर उच्चतम न्यायालय जांच के बाद बर्खास्त करने के परामर्श का समर्थन करता है तो राष्ट्रपति अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों के पद से हटा सकते हैं। संविधान के इस उपबंध के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य है। उच्चतम न्यायालय द्वारा दी जाने वाली जांच के दौरान राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व दूसरे सदस्यों को निलंबित कर सकता है। इस संदर्भ में शब्द कदाचार के बारे में संविधान कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य को कदाचार को दोषी माना जाएगा अगर वह का भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी संविदा करार से संबंधित या इच्छुक है। सेकंड पॉइंट है निगमित कंपनी के सदस्य कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से संविदा या करार में लाभ के लिए भाग लेता है। अब देखते हैं इस आयोग की स्वतंत्रता क्या क्या है दोस्तों। संविधान में संघ लोक सेवा आयोग को निष्पक्ष व स्वतंत्र कार्य करने के लिए निम्नलिखित उपबंध है। वो पहला पॉइंट इस प्रकार है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटा सकते हैं, इसलिए उन्हें पदावधि की सुरक्षा प्राप्त है। हालांकि अध्यक्ष या सदस्य की सेवा की शर्तें राष्ट्रपति तय करते हैं, लेकिन नियुक्ति के बाद इनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को वेतन, भत्ते, पेंशन सहित खर्चे भारत की संचिता निधि से प्राप्त होते हैं। इन पर संसद में मतदान नहीं होता है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कार्यकाल के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और नियोजन नौकरी का पात्र नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का सदस्य कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या किसी राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, लेकिन भारत सरकार या आगे देखते हैं दोस्तों, या किसी राज्य सरकार के अधीन नियोजन का पात्र नहीं होगा। संघ लोक सेवा आयोग
का अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नहीं नियुक्त किया जा सकता, दूसरे कार्यकाल के योग्य नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों इस आयोग के कार्य क्या क्या है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन निम्नानुसार है। यह अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवा व केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की लोक सेवा में नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन करता है। संघ लोक सेवा आयोग राज्य दो या अधिक राज्यों द्वारा अनुरोध करने को किसी ऐसी सेवाओं के लिए जिसके लिए विशेष अर्हता वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं उनके लिए संयुक्त भर्तियों की योजना व परिवर्तन करने में सहायता करता है। यह किसी राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत सभी या किन्हीं मामलों पर राज्यों को सलाह प्रदान करता है। निजी प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित विषयों में परामर्श को देता है। सिविल सेवा और सिविल पदों के लिए भर्ती पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर, सिविल सेवा और पदों पर नियुक्ति करने में तथा प्रोन्नति एक विषय से दूसरे विषय में स्थानांतरित करने के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों के संबंध में, सिविल सेवा और पदों पर नियुक्ति करने और प्रोन्नति तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादला या प्रतिनियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को उपयुक्त पर संबंधित विभाग या प्रोन्नति की सिफारिश करता है और संघ लोक सेवा आयोग से अनुमोदित करने का आग्रह करता है। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत सरकार में सिविल सेवा की ही हैसियत में काम करते सभी अनुशासनिक विषय, ज्ञापन या अर्जी सहित इसमें सम्मिलित हैं। आगे निंदा कड़ाई से निरामोदन, वेतन वृद्धि से इनकार। आगे देखते हैं इसका पॉइंट, पदोन्नति देने से इनकार, धन हानि की पुनः प्राप्ति, निम्न सेवा या रैंक में कमी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, सेवा से हटा देना, सेवा से बर्खास्त कर देना। आगे देखते सिविल सेवक द्वारा अपने कर्तव्यों के निष्पादन के अंतर्गत उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाइयों की प्रतिरक्षा में उसके द्वारा खर्च की अदायगी का दावा करना, भारत सरकार के अधीन काम करने के दौरान किसी व्यक्ति को हुई क्षति को लेकर पेंशन का दावा करना और पेंशन की राशि का निर्धारण करना। अल्पकालीन नियुक्तियों 1 वर्ष से अधिक तक व नियुक्ति की नियमितीकरण से संबंधित विषय, सेवा के विस्तार व कुछ सेवानिवृत्ति नौकरशाहों, कुछ पुण्यवर्ती से संबंधित मामले, क्रमिक प्रबंधन से संबंधित अन्य विषय। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकार को उपरोक्त मामले में संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क नहीं करता तो असंतुष्ट सरकारी नौकर की समस्या न्यायालय द्वारा नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में न्यायालय ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क करने में अनियमितता पाए जाने पर बिना संपर्क करने पर सरकार के निर्णय को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता। अतः उपबंध मार्गदर्शक है कि न कि आवश्यक। उसी प्रकार से न्यायालय ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन के व्यक्ति को उस पद पर आसीन होने का अधिकार नहीं होता। हालांकि सरकार को अपना कार्य निष्पक्ष व बिना मनमानी या बिना बुरे इरादे से करना चाहिए। अब देखते हैं आगे दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग को संसद द्वारा संसद की सेवा को अतिरिक्त कार्य भी दिया जा सकता है। संसद लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में प्राधिकरण, कॉर्पोरेट निकाय या सार्वजनिक संस्था के निजी प्रबंधन के कार्य भी दे सकती है। अतः संसद के अधिनियम के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों इसका अब अगला पॉइंट है, संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपने कामों को रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को जिन मामलों में आयोग की सलाह स्वीकृति नहीं की गई हो के कारण नियुक्त ज्ञापन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। अस्वीकृति के ऐसे सभी मामलों को संघ कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा स्वीकृत कराया जाना चाहिए। किसी स्वतंत्र मंत्रालय या विभाग को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श को खारिज करने का अधिकार नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग की सीमा क्या क्या हैं। निम्नलिखित विषय संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों के अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं। दूसरे शब्दों में निम्नलिखित विषयों पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं किया जा सकता, जैसे कि पिछड़ी जाति की नियुक्तियों पर आरक्षण देने के मामलों पर, सेवा या पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के दावों पर ध्यान में रखने हेतु आयोग या प्राधिकरण की अध्यक्षता या सदस्यता, उच्च राजनयिक उच्च पद ग्रुप सी व ग्रुप डी सेवाओं के अधिकतर पदों के चयन संबंधित मामले, किसी पद के लिए अस्थायी या स्थानापन्न नियुक्ति अगर वह व्यक्ति के 1 वर्ष से कम के लिए पद धारण करता है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के दायरे में पद, सेवा व विषय को हटा सकता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा व पद के संबंध में नियमन
बना सकता है, जिसके लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु इस तरह के नियमन को राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिनों के लिए संसद के सदन में रखना होगा। संसद इसे संशोधित या खारिज कर सकता है। अब देखते हैं इसकी भूमिका क्या है। संविधान आशा करता है कि संघ लोक सेवा आयोग भारत में मेरिट पद्धति का प्रहरी हो। इससे तात्पर्य है कि यह प्रोन्नति या अनुशासनात्मक विषयों पर संपर्क करने पर अखिल भारतीय सेवा व केंद्रीय सेवा ग्रुप ए ग्रुप बी भारत में भर्ती व सरकार को सलाह देने से संबंधित है। राज्य सेवा में वर्गीकरण, वेतन या सेवा की स्थिति, कैडर प्रबंधन, प्रशिक्षण आदि से इसका कोई संबंध नहीं है। इस तरह के मुद्दे को कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक जन लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय के 3 विभागों में से एक देखता है। जहां यूपीएससी भारत में मात्र केंद्रीय भर्ती अधिकरण एजेंसी, वहीं कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग भारत का केंद्रीय क्रमिक अभिकरण है। संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका न केवल सीमित है, बल्कि उसके द्वारा दिए गए सुझाव भी सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं। ये केंद्र सरकार पर निर्भर है कि वह सुझावों पर अमल करे या खारिज करे। सरकार की एकमात्र जवाबदेही वह संसद को अपने आयोग को सुझावों से विचलन का कारण बताए। इसके अलावा सरकार ऐसे नियम बना सकती है जिससे संघ लोक सेवा आयोग के सलाहकारी कार्य को नियंत्रित किया जा सकता है। 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन के अनुसार विषयों पर संघ लोक सेवा आयोग के कार्य को प्रभावित किया। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार द्वारा किसी नौकरशाह पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से पहले दोनों से संपर्क किया जाने लगा। समस्या तब खड़ी होती है जब दोनों की सलाहों में मतभेद हो। चूँकि संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, इसलिए वो केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC से अधिक प्रभावी है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा किया गया। अक्टूबर सन 2003 में इसे संवैधानिक दर्जा मिला। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड थैंक यू फ्रेंड्स।